शादी के महज 1 महीने के भीतर ही नवविवाहिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतका पति के साथ बाइक से कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान सड़क हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 4 जनवरी को गोपालगंज में आएगी, जहां वे विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित टीकाकरण से संबंधित योजना और क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने की। इस मौके पर सीएस ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पार्टनर्स एजेंसी के सहयोग, सहभागिता और समन्वय से किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोपालगंज इन्फो और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। गोपालगंज से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 1 महीने के भीतर ही नवविवाहिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतका पति के साथ बाइक से कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान सड़क हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। हादसा बहुत ही दर्दनाक था। एक तेज रफ्तार वाहन ने महिला के बाइक में टक्कर मारी, जिससे महिला मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई। इस दौरान वाहन का चक्का महिला की सर पर चढ़ गया। सिर बुरी तरह से कुचलने के कारण उसकी मौत ही हो गई। वहीं आपको बता दें, पूरी घटना बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोड़ के पास की है, जहां मृतका की पहचान सिवान के बलथरा गांव के रहने वाले नितेश कुमार की पत्नी चंदा देवी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार महिला कमला राय कॉलेज गोपालगंज में इग्नू स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा देने के लिए अपने पति के साथ बाइक से गई थी। परीक्षा देकर लौटते समय बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खैरा आजम गांव जाते वक्त मिर्जापुर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की बहन ने बताया है कि चंदा देवी रोज की तरह परीक्षा देकर ससुराल लौटने की बजाय मायके जा रही थी, जहां उसके परिवार के लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी गुड़िया अब वापस लौटने नहीं वाली है। शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था और अब तक उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। घटना की जानकारी मिलते ही बरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। यह एक सड़क दुर्घटना का मामला है। शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बेकाबू वाहन और उसके चालक का पता लगाने का प्रयास जारी है और घटना के बाद घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और हादसे का दुख जताया। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 4 जनवरी को गोपालगंज में आएगी, जहां वे विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना है जहां अब तक विकास की गति धीमी चल रही है। यात्रा में दूसरे फेज में सीएम गोपालगंज जिले के कई गांवों में पहुंचेंगे, जहां वह न केवल विकास कार्यों का जायजा लेंगे बल्कि सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए समर्पित अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। जिला प्रशासन ने प्रगति यात्रा के लिए 5 पंचायतों की दलील बस्तियों का चयन किया है, जहां सीएम नीतीश कुमार का दौरा होगा। इन गांव में विशेष रूप से सरकारी विकास योजनाओं को साकार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन ने इस यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। डीएम प्रशांत कुमार सीएच इस अभियान की निगरानी खुद कर रहे हैं और विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा जारी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि गोपालगंज के 5 प्रमुख गांवों में इस समय विकास कार्य जोरों पर चल रहा है।
इन गांव में सदर प्रखंड के हरिहरपुर, उचका गांव प्रखंड के परसौनी, बैकुंठपुर विधानसभा के कारस घाट समेत अन्य गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों में तालाबों का जियो द्वारा आंगनबाड़ी का मॉडल रूप में नवीकरण, सामुदायिक भवन का निर्माण, सड़क और बिजली के कनेक्शन की सुविधाएं और दलित बस्तियों का कायाकल्प किया जा रहा है। खास तौर पर इन गांवों में दलित बस्तियों में पशुओं के लिए शेड, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि यात्रा के कार्यक्रम में अंतिम निर्माण मुख्यालय द्वारा लिया जाएगा और यह निर्धारित किया जाएगा कि सीएम किस गांव में जाएंगे। हालांकि सभी 5 गांवों को सरकार की विकास योजनाओं के तहत बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा गांव में विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, तालाबों, सामुदायिक भवनों, पक्कों और पंचायत भवनों को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित टीकाकरण से संबंधित योजना और क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने की। इस मौके पर सीएस ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पार्टनर्स एजेंसी के सहयोग, सहभागिता और समन्वयन से किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि नियमित टीकाकरण, कोविड, पल्स पोलियो, परिवार नियोजन जैसी कार्यक्रम में यूनिसेफ, WHO, केयर इंडिया जैसी संस्था बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के प्रति कृत संकल्पित रही है। इसीलिए कई असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटाने में कामयाबी मिली है। सीएस ने नियमित टीकाकरण कार्य की उपलब्धि के लिए यूनिसेफ के कार्यों की सराहना की और उन्होंने नियमित टीकाकरण के लक्ष्य को 100% प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने टीकाकरण मोबिलाइजेशन नेटवर्क को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। बैठक में पूर्व और आगामी वार्षिक कार्य योजना पर विचार करते हुए आगे की रणनीति बनाई है। उन्होंने 14 प्रखंड के कार्यों के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि बीएससी द्वारा गांव समुदाय में लोगों को जागरूक करते हुए गर्भवती माता की प्रसव पूर्व जांच के साथ टीकाकरण के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप गोपालगंज से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो गोपालगंज वासियों तक मेरी ये वीडियो पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की खबरें हम आपको डेली पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।